अध्याय 10 आम का पेड़। रवि को अपने दादाजी से बहुत प्यार है। घर में उसके माता पिता भी हैं, पर रवि को अपने दादाजी के साथ रहना अच्छा लगता है। दादाजी रवि को कहानियां सुनाते हैं, उसके साथ गांव घूमने जाते हैं और कभी भूले से भी उसे डांटते नहीं। एक दिन रवि ने दादाजी से कहा, दादाजी, अगर हमारे घर में एक आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। जब जी चाहता आम तोड़कर खाते। देखो बेटा, फल के अलावा जब पेड़ बड़ा होता है तो ठंडी छाया देता है। आम की पत्तियों से बंधन वार बनाई जाती है। अरे तुम भूल गए, आम की गुठलियों से तुम पीपनी बनाकर बाजा भी तो बजाते हो, दादाजी ने हंसते हुए कहा। अगले दिन सुबह सुबह रवि की खुशी का ठिकाना ना था। उसने देखा कि दादाजी एक आम का पौधा लाए हैं। वे बोले, रवि, तुम्हारे लिए आम का पौधा ले आया हूँ। जब यह पौधा पेड़ बन जाएगा तो इस पर तोते, कोयल, मैना और ना जाने कितनी तरह के पक्षी आया करेंगे। वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। कोयल की आवाज कितनी मीठी होती है। हाँ, रवि, पेड़ इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। पक्षी तो पेड़ों पर ही बसेरा करते हैं। दादाजी, पेड़ तो बात नहीं करते, फिर वे हमारे दोस्त कैसे बन सकते हैं? यह बात ठीक से समझ लो। पेड़ वातावरण से जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें साफ हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते। मैं समझ गया, दादाजी, पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। समय बीतता गया। रवि रोज आम के पौधे को पानी देता। पौधा धीरे धीरे पेड़ का रूप लेकर बड़ा होने लगा। उसके हरे भरे पत्ते सबको अच्छे लगते। कुछ समय बाद आम के पेड़ पर बौर आ गया। कोयल आकर आम के पेड़ पर कुहू कुहू गीत गाने लगी। कई प्रकार के पक्षियों का पेड़ पर झमघट लगा रहता। रवि बहुत खुश था, पर तभी दादाजी ने गांव जाने का निश्चय कर लिया। रवि अब आम के पेड़ के नीचे बैठकर पाठ याद करता। रवि के पिता को एक परेशानी थी। आम के पेड़ में जब फल लगते, बाहर से बच्चे पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश करते। रोज रोज की इन घटनाओं से तंग आकर रवि के पिता ने आम का पेड़ कटवाने का निश्चय कर लिया। एक दिन पेड़ काटने वाले कुल्हाड़ी लेकर आ गए। रवि ने पेड़ काटने से मना किया। मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगा, यह मेरा दोस्त है। वह पेड़ के तने से लिपट गया और रोते हुए बोला, पिताजी, इसे मत कटवाओ, यह पेड़ हमारा दोस्त है। सारी जहरीली गैस लेकर यह हमें साफ हवा देता है, ठंडी छाया और मीठे फल देता है। बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता। रवि ने पेड़ के तने को प्यार से सहलाया और रोते रोते हिचकियां लेने लगा। माँ सोचने लगी, रवि कहता तो ठीक है, ये पेड़ तो बस हमें देते ही हैं, लेते कुछ नहीं, ये दाता हैं। फिर क्यों ना रवि की बात मान ली जाए। तुम ठीक कहते हो रवि, अब मैं आम का पेड़ नहीं कटने दूंगी। साथ ही हम अमरूद और लीची के पेड़ भी आंगन में लगवाएंगे। हाँ बेटा, हम गलती कर रहे थे, पेड़ सचमुच हमारे दोस्त हैं, उसके पिताजी ने कुछ सोचकर कहा। वैसे पेड़ कटवाने की बात सोचकर उन्हें भी दुख हुआ था, पर रोज रोज की घटनाओं से वह तंग आ गए थे। हमारी पुस्तक में लिखा है कि पेड़ पानी बरसाने और बाढ़ रोकने में भी हमारी मदद करते हैं। पेड़ काटना ठीक नहीं है। माता पिता को मानते देख रवि खुश होकर बोला, पुस्तक में ठीक लिखा हुआ है रवि, अब हम पेड़ काटने की गलती नहीं करेंगे। पेड़ों से प्यार का रिश्ता जोड़ना ही ठीक है। माँ ने कहा, मेरी अच्छी माँ, मेरे अच्छे पिताजी। रवि ने अपनी माँ का हाथ चूमा और आंसू पोंछकर खेलने भाग गया। आम के पेड़ से कोयल ने भी खुशी का गीत गाया, कुहू कुहू।